हेलो दोस्तों, आवर स्काई सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माई स्कूल प्रेसिडेंट उर्फ आवर स्काई 2 जो भी कहें, पर फन तो दोनों में ही है। माई स्कूल प्रेसिडेंट ने जितना हमें एंटरटेन किया था, हमें हंसाया और गन टीन की क्यूट से जोड़ी देखने को मिली थी, ठीक आवर स्काई सीजन 2 में भी वही देखने को मिले, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। गन की जगह टीन ने ले ली और टीन की जगह गन ने, यानी कि टीन बना म्यूजिक क्लब का नर्ड ग्रुप का लीडर, जिनके देवता हैं लायन बाबा, और गन स्कूल प्रेसिडेंट, जिसे टीन पर जबरदस्त क्रश है। स्टोरी की शुरुआत टीन से ही होती है। आज सेमेस्टर एग्जाम के बाद स्कूल का फर्स्ट दिन। टीन रेडी हुआ, मिरर के सामने जूनियर्स के लिए कुछ बढ़िया सा स्पीच प्रैक्टिस किया उसने और चल दिया स्कूल। दूसरी तरफ शांत मिजाज का गन नींद से जागा, रेडी हुआ, अपने टीन बेबी के दर्शन किए, रियल में नहीं बल्कि छोटा सा स्टेच्यू में। टीन बड़े गर्व से म्यूजिक क्लब पहुंचा। हाल सेम था, प्रैक्टिस के बजाय सारे दोस्त बीबीक्यू पार्टी में लगे थे। यहाँ विन की जगह बैठा था साउंड और पोर की जगह टियो। टीन उन्हें डांटने लगा, गाइस पागल हो गए हो क्या? किसने कहा तुम लोगों से ये पार्टी करने को? यो ने बोल दिया, इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है टीन? सब जानते हैं म्यूजिक क्लब के बेवकूफ बस फालतू काम करते हैं। साउंड तुरंत बोलने लगा, नहीं यो, मैं बेकार नहीं बैठा हूँ, देखो ऑनलाइन गेमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इन केस स्कूल में ऑनलाइन गेमिंग का कंपटीशन हुआ तो? टीन ने तुरंत उससे फोन छीन लिए, उन्हें याद दिलाया, गाइस भूल गए हमने क्या प्रॉमिस किया था, इस बार हमें हॉट वेब कंपटीशन जीत कर रहना है। और वो एक तरफ देखकर खुद में जोश भरने लगा, पर टियो ने उसके जोश की हवा निकाल दी। उसे बताया, टीन इस बार न्यू प्रिंसिपल आने वाली है। फिर सब पहुंचे असेंबली में। उनकी न्यू प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल ही बन गई, और उन्होंने प्रिंसिपल बनते ही टीन के म्यूजिक क्लब को बंद करवाने की ठान ली। बोला, जो क्लब स्कूल को बेनिफिट नहीं पहुंचाते उन्हें ताला लगा दिया जाएगा। टीन तो वहीं उन्हें भला बुरा सुनाने लगा। टियो ने उसे समझाया, धीरे टीन, उनका बेटा तुम्हें घूर रहा है। टीन मुड़ा पीछे और गन के अंदर तो लड्डू फूटने लगे। वो कुछ ज्यादा ही जोर जोर से सोचने लगा, टीन कितना गोरा है, इवन मेरे से अब वो लंबा भी हो गया है, कितना क्यूट है वो, और अभी भी उसके बनी वाले दांत हैं। पोर तुरंत गन को होश में ले आया, उसे धीरे सोचने के लिए कहा। टीन को प्रिंसिपल मैडम की बात सही नहीं लगी। उसने तुरंत हाथ खड़ा किया और यो को फंसा दिया। मैम, यो को कुछ बोलना है। यो बेचारा जो मन में आया बोलता गया। मैम, स्कूल रूल्स के हिसाब से क्लब वगैरह को बस स्कूल प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। मैडम बोलने लगी, तो फिर न्यू स्कूल प्रेसिडेंट आप पर थोड़ी रहम दिखाए। टीन ने हाथ ऊपर किया, मैं प्रेसिडेंट पद के लिए लड़ूंगा। लेकिन मैडम ने तो प्रेसिडेंट सिलेक्शन के रूल ही बदल डाले। टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों के वोट से अनाउंस कर दिया कि नया स्कूल प्रेसिडेंट गन है। गन तो खुद ही इस बात से सरप्राइज हो गया और टीन ग्रुप तो गुस्से से लाल पीले हो गए। अब क्लब को बचाने का एक ही तरीका था, म्यूजिक क्लब को बेनिफिशियल बनाना है। इसके लिए वो सब पहुंचे विन के पास। विन जिसके सॉन्ग के मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो वो उनका सहारा बन सकता है। साउंड को भेजा गया विन से बात करने, पर विन ने तो साउंड के हाथ पकड़कर मरोड़ दिए। सबने तुरंत विन को समझाया, हम तुम्हारे साथ फाइट थोड़ी करना चाहते हैं विन, हमें बस तुम्हारा सहारा चाहिए। और सारी बात उन्होंने विन को एक्सप्लेन कर दी। विन बोलने लगा, ओ माने तुम लोग मेरी पॉपुलैरिटी को यूज करके आगे बढ़ना चाहते हो ना? साउंड को आ गया गुस्सा, पर हाथ दर्द ने साथ ही छोड़ दिया। टीन ने विन के सामने हाथ जोड़े। विन मान गया। साउंड को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे कैसे विन इतनी आसानी से मान गया। टीन आया नोटिस बोर्ड के पास, एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट का पोस्टर चिपका हुआ था। गन भी पहुंच गया वहाँ। बोला, कुछ हेल्प चाहिए स्कूल प्रेसिडेंट की? टीन बोलने लगा, हाँ चाहिए। आप यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे मिस्टर स्कूल प्रेसिडेंट, यही हेल्प चाहिए। पर गन इतनी आसानी से थोड़ी न भागेगा। उसने टीन के हाथ से कॉन्टेस्ट का पोस्टर छीन लिया। टीन वापस लेने की कोशिश करने लगा और इसी बीच दोनों आ गए एक दूसरे के क्लोज। आंखें मिली। गन बोलने लगा, इतने क्लोज हैं हम दोनों, अब तो तुम्हें लव रिक्वेस्ट सबमिट करने चाहिए। टीन ने तुरंत पोस्टर खींच लिया और वो बट गया 2 हिस्सों में। टीन रोने लगा। गन ने फोक म्यूजिक कॉन्टेस्ट का पोस्टर उसके मुंह पर चिपका दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन गुस्से टीन ने तो पोस्टर का कचूमर बनाकर उसे कुचल डाला। फिर लायंस ग्रुप ने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन कॉमन एरिया में, वो भी विदाउट परमिशन। गन की परेशानी बढ़ी क्योंकि अपने टीन को वो पनिश होते थोड़ी देख सकता है। पोर चला गार्ड को संभालने और गन लायंस ग्रुप को रोकने, पर टीन ने तो उसे ही समझा दिया। अपने ग्रुप का सिग्नेचर जैकेट उसे दे दिया जो गन को वार्म और कूल रखेगा। लेकिन गन नहीं माना। उसने भी बोल दिया, सब जानते हैं म्यूजिक क्लब वाले गधे हैं, वो म्यूजिक नहीं बल्कि बीबी को पार्टी करने में एक्सपर्ट है। लायंस ग्रुप ने बहस करने के बजाय अब गन को अपने म्यूजिक टैलेंट दिखाने के बारे में सोचा। सॉन्ग शुरू किए और देखते ही देखते गन के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी गाने को एंजॉय करने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर लायंस ग्रुप का म्यूजिक ही ऐसा था जो गन को अपने कंट्रोल्स खोने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन गार्ड पर लायंस के गाने का बिल्कुल असर नहीं हुआ। वो तो डंडा लेकर उन्हें दौड़ाने आ गए। और फिर स्कूल में बुलाया गया टीन की माँ को। प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें बंडल के बंडल कंप्लेंट्स दिखाए जो इन लायंस के लिए आए थे। टीन तुरंत माँ को मक्खन लगाने लगा, माँ देखो ना, हम तो अच्छा कर रहे थे,
स्कूल का नाम रोशन करने के लिए म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे, पर इन्होंने क्या किया, हमें पनिश करना चाहती है। बोलो माँ, हमने कुछ गलत किया, इसमें गलत है क्या कुछ? लेकिन उम्मीद से परे माँ ने तो उल्टा टीन के ही कान पकड़ लिए। टीन बोलने लगा, माँ आप हमें नहीं बचाओगी। माँ बोलने लगी, मैं क्यों बचाऊं, मैं सीरीज वाली मम्मी थोड़ी ना हूँ। प्रिंसिपल मैडम, इन्हें जो सजा देनी है आपको दीजिए और आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए। प्रिंसिपल मैडम ने थोड़ी सी दया दिखाई, म्यूजिक क्लब को बस 1 साल के लिए बंद करने का ऑर्डर दिया। बेचारे टीन और फ्लाइन ग्रुप उदास हो गए, लेकिन उनसे ज्यादा गन दुखी हो गया। उसने क्या सोचा था, कितने सपने देखे थे, टीन हॉट वेब जीतेगा, दोनों डेट करेंगे और फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो अपने लव का अनाउंस करेगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। सच में हाई स्कूल लव रेन में कैंडल जलाने जैसा ही होता है। और ने उसे समझाया, गन नो टेंशन, स्कूल प्रेसिडेंट हो, अपने बेबी की हेल्प करो और मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें बोलेगा कि प्रिंसिपल के बेटे होने के नाते तुम अपने पावर का मिस यूज कर रहे हो। वैसे तुम्हारे पीछे कितने लोग पड़े हैं गन, पर तुम टीन के पीछे क्यों, क्या है इसका राज? गन बताने लगा, वो मेरे बर्थडे का दिन था, माँ के मीटिंग थे, मैं अकेला एक छोटे से रेस्टोरेंट पर गया, वहाँ टीन ने मुझे अपना स्पेशल डिश सर्व किया और फिर उसने मेरे लिए गाना गाया। बस मुझे हो गया उससे प्यार, मैं समझ गया रेस्ट ऑफ द लाइफ वही बनेगा मेरा यार। पोर ने बोला, सॉरी दोस्त, मुझे नहीं मालूम था बात इतनी सीरियस है। तो अब तुम अपने प्यार के लिए रेन में कैंडल जलाओगे और मैं तुम्हें छाता कर दूंगा। अब जाओ अपनी माँ से बात करो, म्यूजिक क्लब को रीओपन करवाने की कोशिश करो। शाम में गन आया माँ से परमिशन लेटर पर साइन करवाने, पर इमेजिनरी टीन भी वहाँ पहुँच गया। गन को इनकरेज करने लगा, लेकिन माँ के सामने कहाँ जुबान खुलती है गन की। माँ ने गन के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछे, पर गन ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू भी नहीं किए थे। उसने हिम्मत करके मॉम से म्यूजिक क्लब के बारे में बात की, पर माँ ने तो साफ मना कर दिया। टीन ने दोबारा गन की हिम्मत बढ़ाई, उसे बोला, गन कंपटीशन के बाद हम दोनों डेट करेंगे वाटर पार्क में। गन की हिम्मत फिर बढ़ी, उसने माँ से फिर बात की, लेकिन जवाब सेम मिल गया। टीन हुआ नाराज, उसने वही गन की माँ को भला बुरा सुना दिया। लेकिन फिर माँ ने कुछ सोचा और म्यूजिक क्लब को रीओपन करने की परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त पर, सारे लायंस को मिड टर्म एग्जाम में पास होना होगा। लायंस को मालूम था कि ये पॉसिबल है ही नहीं, वो पास होंगे ही नहीं, इसीलिए तो मैडम ने ये शर्त रखी है। गन बड़ा खुश था कि चलो अब वो लायन को ट्यूटर करेगा, लेकिन लायंस को तो बस अपने लायन बाबा पर भरोसा था। उन्होंने लायन बाबा के पैर छुए और खुद में एनर्जी फील करने लगे। गन का ये प्लान तो चौपट हो गया, अब प्लान बी की बारी थी। उसने लायन को झिंझिला के नाम से मैसेज किया, तुम लोगों को ट्यूटर की जरूरत है ना, मैं जानता हूँ उसे, स्कूल प्रेसिडेंट के लिए वोट किया था मैंने उसे। लायंस ने मैसेज देखा और सोचा स्कूल प्रेसिडेंट के पास कहाँ टाइम है उनके लिए। गन तुरंत उनके पास पहुँच गया, टाइम ही टाइम है मेरे पास, मैं तुम लोगों को ट्यूटर करूंगा, इतनी पूरी तरह से मुझसे जो रिक्वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। लायंस हैरान, हमने कब तुमसे रिक्वेस्ट की? गन तुरंत बोलने लगा, तुम लोगों की आंखों में दिख रहा है, सैटरडे शाम मेरी माँ घर में नहीं रहेगी, तो आ जाओ सब शाम को पढ़ने मेरे घर और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सैटरडे शाम सब पहुँचे गन के घर। गन तो ड्रीम में खो गया। टीन को मैथ्स के इक्वेशन और ग्राफ बनाना सिखाने लगा और इक्वेशन मिलाकर बना डाला एक दिल। टीन भी समझदार था, इशारा समझ गया और फिर दोनों के प्यार के फूल खिलने ही वाले थे, लेकिन गन को नींद से जगा दिया गया। सारे लायंस को अब भूख लगी थी, वो खाने की डिमांड करने लगे। गन का दिमाग खराब हो गया, उसने चिल्लाकर सबको शांत किया, बोला अगर उन्हें कुछ भी खाना है तो बाहर जाकर खाए, मेरे घर में कुछ भी नहीं मिलेगा। पोर ने सिचुएशन संभाली, गन को साइड में ले आया और समझाया, गन वो तुम्हारा बेबी है तो इजी रहो, ठीक है ऐसा करते हैं, बाकी सबको मैं संभालता हूँ और तुम टीन को संभालो। आइडिया सही था, पर लायंस अब हॉटपॉट खाने की मांग करने लगे। गन का गुस्सा फिर बढ़ा। पोर ने फिर उसे समझाया, टेक इट इजी गन, इस सिचुएशन का फायदा उठाओ, इस बहाने टीन को अकेले बाहर शॉपिंग करने लेकर जाओ। गन खुश, दोनों इस आइडिया पर डेविल की तरह हंसने लगे। प्लान के हिसाब से गन ने साउंड का स्कूटर लिया और टीन को साथ में बाहर चलने के लिए बोला। टीन को स्कूटर राइड करने तो आता नहीं, पर खुद की तारीफ करने में क्या जाता है, लेकिन टीन को अपनी खुद की तारीफ करना भारी पड़ा, उसे तो हेलमेट खोलना तक नहीं आता। गन को मिल गया मौका, उसने हेलमेट का बेल्ट खोला और अपने हाथों से टीन को हेलमेट पहनाया, फिर दोनों स्कूटर पर सवार चल दिए घूमने। साउंड और विन साथ में पढ़ाई करने बैठे, पर विन की नजर तो बस साउंड को देख ही रही थी, वो इतना क्यूट जो दिख रहा था। साउंड पढ़ाई करते करते बोर हो गया, उसने विन से रिक्वेस्ट की, कुछ देर वो रेस्ट करना चाहता है, कुछ खाना भी चाहता है। विन पहले तो पिघल गया, पर वो होश में आया, उसने तुरंत साउंड को डांट दिया, देखो साउंड, तुम्हें पढ़ाई करनी है मतलब करनी है, नो पढ़ाई मतलब नो खाना। बेचारा साउंड चुपचाप बैठ गया। पोर और टियो खाना बनाने में जुट गया है। टियो ने पोर को बोला, ये सब मौजूद है, पोर क्या खाना पसंद करोगे? पोर ने तो सीधे बोल दिया, तुम्हें टियो, मैं तुम्हें खाना पसंद करूंगा। टियो शॉक, पोर हंसने लगा, वो तो बस मजाक कर रहा था। टियो ने अपने डिश पोर को टेस्ट करवाया, काफी बढ़िया लगा पोर को वो डिश। टियो बोलने लगा, प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ये पकाना सिखाऊंगा।
एग्जाम प्रिपरेशन के बाद सब एग्जाम देने बैठे। पेपर सबने बढ़िया दिया और तो प्राउड से फूल गया, उसके स्टूडेंट ने इतना अच्छा जो किया। लेकिन अब बड़े बॉस यानी कि टीन एग्जाम से बाहर आया ही नहीं था। सब उसी का वेट करने लगे। वो आया। गन ने पूछा इतनी देर क्यों लगा दी, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था क्या? टीन तो डेविल हंसी हंसने लगा। बोला किसने कहा तुमसे ये? मैंने तो पूरे पेपर कब का कंप्लीट कर लिए थे, बस उसे रीचेक कर रहा था कहीं कुछ मिस्टेक्स ना रह जाए। लायंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। सब एक दूसरे से गले मिलने लगे और टीन को होश नहीं रहा, उसने गन को यक कर लिया। गन तो डबल हैप्पी। टीन होश में आया, वो तुरंत गन से दूर हट गया। पौर ने गन को बॉलरूम डांस एग्जाम याद दिलाए। पूछा टीन का पार्टनर बनना है ना, क्या इसके लिए तुम रेडी हो? शाम में गन ने दोबारा लायंस को अपने घर बुला लिया। टीन हॉल में सोने आया क्योंकि साउंड बहुत खर्राटे ले रहा था। पीछे पीछे गन भी आ गया। बहाना बनाया और बहुत खर्राटे लेता है इसीलिए मैं भी यहाँ सोने आ गया, यहाँ सो जाऊँ। टीन बोलने लगा गन ये तुम्हारा घर है, जहाँ चाहो सो जाओ, पर ये सोफा मेरा है। टीन सोफे पर और गन जमीन पर, दोनों लेट गए। गन ने सोचा बॉलरूम डांस एग्जाम के लिए टीन को पार्टनर बनने के लिए बोलते हैं, लेकिन टीन ने खुद ही बोल दिया गन मेरे पार्टनर बनोगे। गन हैरान, बोलने लगा टीन ये क्या बोल रहे हो तुम, हॉट वेब जीतने तक का वेट नहीं करोगे क्या? टीन को उसके बात अजीब लगी। उसने बोला इसमें हॉट वेब का क्या लेना देना है, मैं तो बॉलरूम डांस एग्जाम की बात कर रहा था। गन भी अपनी गलती सुधारने लगा। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। टीन खुश, उसने गन को अभी अपने साथ डांस करने के लिए बोला। दोनों ने डांस शुरू तो किया पर गन इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि उसने डांस करने से मना कर दिया और सोने का नाटक करने लगा। टीन भी लेट गया। गन ने हिम्मत जुटाई और बोलना चाहा टीन तुम्हारा हार्ट भी मेरी तरह ही फास्ट बीट करता है ना? पर हार्ट बीट का तो पता नहीं, लेकिन टीन के खर्राटे जरूर सुनाई दिए और बेचारे गन ने ये प्रेसियस मौका भी गवा दिया। नेक्स्ट डे सब बॉलरूम डांस एग्जाम में पहुंचे। पौर ने गन से पूछा तो अब तुम उसके सामने जाने से शाय फील नहीं करते राइट? गन बोलने लगा मुझे बस उसके पास रहना, उसकी आंखों में देखना, इसी से खुशी मिलती है। डांस शुरू हुआ। सारे ग्रुप्स को बुलाया गया पर वीन पहुंचा टीन के पास। टीन मुझे तुम्हारा पार्टनर बनाओ। साउंड को बिल्कुल डांस नहीं आता, मुझे उसके साथ डांस नहीं करना। टीन थोड़ा हेजिटेट होने लगा पर गन खुद ही साउंड के साथ डांस करने चला गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक पार्टी में पाया जहाँ ऐसे ही सब ड्रेसअप होकर बॉलरूम डांस करने में लगे थे। टीन भी था वहाँ और पौर गा रहा था गाना। सबने काफी देर तक डांस किए। गन और टीन तो छा गए। डांस खत्म हुआ और वीन सीढ़ियों पर से लड़खड़ाते हुए उतरने लगा। सामने स्कूटर लेकर बैठा था साउंड। बोलने लगा तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से तुमने डांस के टाइम पार्टनर चेंज किए। मैं जानता था तुम्हारे जैसा परफेक्शनिस्ट कभी अपना पार्टनर नहीं बदलते। बताओ इतना कूल क्यों एक्ट कर रहे थे तुम, क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? विन बोलने लगा सीढ़ियों से गिर गया था मैं, और कूल बनने की क्या जरूरत है मुझे, मैं तो कूल हूँ ही। और वो वहाँ से जाने लगा। साउंड ने उसे रोका। मेरा स्कूटर है विन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कुछ दिनों में मिड टर्म के रिजल्ट भी अनाउंस हो गए और लायंस ग्रुप ने सारे एग्जाम पास कर लिए तो एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए प्रिंसिपल मैडम के पास। मैडम को साइन करना ही पड़ा, लेकिन गन थोड़ा मायूस था। पौर ने उसे बोला गन ये तो खुशी की बात है ना, टीन का म्यूजिक क्लब वापस आ गया तो दुखी क्यों हो भाई? गन बोलने लगा दुखी क्यों ना हो, अब से तो मेरा रोल ही खत्म हो गया। उसे म्यूजिक क्लब वापस मिल गया। मेरी लाइफ में बस उसे दूर से ही देखना लिखा है, उसके साथ होना नहीं, और ना ही वो मुझे पलट कर देखता है। पौर ने उसे समझाया गन भले ही मैं तुम्हारे प्यार के लिए छाता लेकर खड़ा हो सकता हूँ, पर कैंडल तो तुम्हें खुद ही जलाना होगा ना। खुद ही सोचो अब तुम्हें बस स्टूडेंट काउंसिल में बंद रहना है या फिर नहीं। पौर चला गया। लायंस खुशी खुशी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आए। म्यूजिक क्लब वापस पाने की खुशी में सबने हॉटपॉट पार्टी करने का प्लान बनाया। टीन ने सबको आगे जाने के लिए बोला और खुद गन के पास आ गया। उसे थैंक्स किया और जिंजला वाला हेयर बैंड उसे दिया। ये तुम्हारे लिए है गन, जब हम पढ़ाई करते थे तो तुम्हारा बाल हमेशा आगे आ जाता था, तो इसीलिए। वैसे मेरे मन में एक सवाल है, तुमने मेरे क्लब की इतनी हेल्प क्यों की? गन के पास कोई जवाब नहीं। उसने बहाना बनाया वो मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ ना, हर क्लब की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। पर टीन चालाक था, वो इस झूठ से नहीं फंसा। उसने गन को सच बताने के लिए कहा। गन ने आधा सच बोल दिया। वो मैं चाहता हूँ कि तुम हॉट वेब कंपटीशन जीतो, हमारे स्कूल का नाम रोशन करो। और टीन को इस बात पर भरोसा हो गया। उधर दूर पेड़ के पीछे से छुपकर पौर और टीयू ये सब नजारा देख रहे थे। आखिर टीन को गन से मिलाने की कोशिश भी तो उनकी ही थी, ताकि वो दोनों दुनिया को अपने बारे में बता सके कि टीयू और पौर रियल कपल हैं। तो इसी के साथ आवर स्काई का ये एपिसोड यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।